जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। भारतवासियों की सांसों में पूजा उपासना तो जैसे बसी हुई है, क्योंकि हमारे देश में इतने त्यौहार हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन निकलता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बने। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा के लिए लाल फूल और सफ़ेद चंदन से का प्रयोग करें। खीर से भगवान का भोग लगाएं, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अगर खीर के खाकर ना रह सकें तो इस व्रत के दिन उपासक एक समय भोजन भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करके उसकी नियमित पूजा करे उसके व्यापार और में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। अब आइए अब हम आपको सुनाते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते। किसी को कोई परवाह नहीं। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए थे। शहर में बहुत बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह होते थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला और उसके पति की गृहस्थी को बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी सुशील और विवेकी था। शीला का और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में उनका समय अच्छी तरह निकल रहा था। शहर में लोग उनकी सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब क्योंकि वो जल्दी से करोड़पति बनना चाहता था, लेकिन करोड़पति बनने की बजाय वो रोडपति बन गया। इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा जैसी आदतें उसको लग गई थी। दोस्तों के साथ वो शराब भी पीने लगा था और अपना सारा धन रेस जुए में गंवा दिया। शीला को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन वो भगवान पर भरोसा रखती और सब कुछ सहन करती। वो अपना अधिकतर समय प्रभु की भक्ति में बिताती। अचानक एक दिन दोपहर के उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई और शीला के रोम रोम में हर्ष छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ था नहीं, तो शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानती नहीं क्या? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बाद भी शीला ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि माँझी क्या कह रही हैं। फिर माँझी बोली, बहुत दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं और धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानी सारी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी हिम्मत मिली और वो सुख की आस में उसने माँझी को अपनी पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति तो अलग अलग होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। इसलिए तू चिंता मत कर, क्योंकि तू अपने कर्मों को भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि विधान बता दिए। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वर्ध लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर खुश हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि माँझी कहाँ गई। शीला ने तुरंत ही समझ लिया कि माँझी कोई और नहीं, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँझी द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया।
यह प्रसाद पहले उसने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन करने के लिए उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी उसे आज पूर्ण किया, मैंने व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी इस विपत्ति को दूर करो, कल्याण करो, जिसे संतान हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावना पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करेगा उसकी सभी परेशानियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। ये व्रत 11 दिन, 21 दिन या फिर 7 दिन, जितने भी शुक्रवारों की आपने मन्नत मांगी हो उतने दिन करें और इसको पूरी श्रद्धा व भक्ति भाव से करें तो आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने मनोकामना की है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।